दोस्तों, हाल में ही बिहार जल संसाधन विभाग का एक रिपोर्ट आया जिसमें यह बताया गया कि बिहार में कुल 40 ऐसी नदियां हैं जो कि सूख चुकी है या फिर सूखने के कगार पे हैं, जिसके कारण बिहार के कई सारे क्षेत्रों में पानी की बहुत ही ज्यादा समस्याएं हो रही। तो क्या है ये? एक तरफ जब बाढ़ की बात आती है तो भी बिहार, दूसरी तरफ जब सूखे की बात आई तो भी बिहार। आखिर क्या है बिहार की नदियों का भौगोलिक संरचना, क्या है भौगोलिक स्थिति जिसके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो रहे हैं? तो आइए आज हम कवर करते हैं गंगा, जो कि बिहार की एक मेजर रिवर है, और उसके ट्रिब्यूटरीज को। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या हम आज कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं उसमें पहला जो चीज हो जाएगा आपका गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जो गंगा है और उसकी जो सहायक नदियां हैं बिहार में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो नॉर्थ बिहार की रिवर है। आपको पता है कि बिहार दो भागों में बटा हुआ है, तो बिहार के जो उत्तरी बिहार में जो नदियां बहती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो दक्षिणी बिहार में जो नदियां बहती हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा बिहार जिस जिस जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिस जिस जो जिलाएं हैं उनसे जहां से पास करती है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, जो गंगा और अदर जो रिवर्स है उनके जो डिफरेंट नेम्स हैं, जो भिन्न भिन्न उनके जो नाम हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो कैनल्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो नहरें हैं और सिंचाई परियोजनाएं हैं जो कि गंगा पे, गंडक पे, कोसी पे या फिर सोन पे, सारी रिवर्स पे जो बनाए गए हैं, उन सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और कोई भी ऐसा अगर आप PYQs को देखेंगे तो सारे ईयर्स में लगभग एक या दो क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं पिछले 5 साल में क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो देखिए जो 69th BPSC है ना, आपको 69वीं में जो रिवर्स चैप्टर है, यानी कि जो नदियां चैप्टर है, उनसे 2 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद अगर हम 68वीं की बात कर ले तो 68वीं में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। अगर हम बात कर ले 67th की तो 67th में यहाँ से 3 क्वेश्चन आए हैं। अगर हम बात कर ले 66th की तो 66 में 1 क्वेश्चन आए हैं। और अगर 65th की बात कर ले तो 65th पे अगर 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये देख सकते हैं कि पिछली 5 सालों का सिर्फ अपने लिया है तो कितने क्वेश्चंस हैं जो इस रिवर वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर है? सारे लोग समझ रहे हैं? अब देखिए, पहले आपको क्या करना है कि एक सांस लेना है, एक लंबी सांस लीजिए और भूल जाइए अभी तक आपने रिवर के बारे में, बिहार की नदियों के बारे में क्या पढ़ा है, क्या आप जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, सारी चीजें भूल जाइए। ठीक है, भूलने के बाद अब आपको देखना है कि जितनी भी चीजें हैं नदियों के बारे में, कहाँ से जाती है, कैसे जाती है, किसकी सहायक नदियां हैं, सारी चीजें मैं आपको बेसिक से आज क्लियर कराने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा बिहार स्टेट। क्या हो गया? बिहार स्टेट। और इसका जो क्षेत्रफल हो गया, इसका जो एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया, वो हो गया आपको 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? इसका पूरा का एरिया हो गया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बीचों बीच क्या है, एक नदी दिख रही होगी, और ये जो नदी है बिहार को आपको कहीं ना कहीं 2 भागों में बांट रही है। तो ये कौन सी नदी है? ये है आपको गंगा नदी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं गंगा के ओरिजिन की, और अब हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड में क्या होता है कि उत्तराखंड में जो एक जगह है जिसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके मिलते हैं तो वहां से क्या होता है कि जो रिवर है उसका नाम पड़ता है गंगा। गंगा रिवर वहां से नाम दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि गंगा रिवर जाती है जब हरिद्वार में जाके, और जब मैदानी क्षेत्र में उतरती है तो वहां से क्या होता है कि मैदानी क्षेत्र में उतर के फिर ये उत्तराखंड में बहती है। और उत्तराखंड में बहने के बाद क्या होती है कि फिर यूपी में बहती है, और यूपी के में बहने के बाद फिर हम इनसे बोलते हैं कि आइए ना हमरा बिहार में। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम गंगा माता को अपने बिहार में बुला लेते हैं, और बिहार में जब गंगा माता आती हैं तो क्या करती है, बिहार को 2 भागों में डिवाइड कर देती। क्लियर है? इतना तक सबको क्लियर है? अब जब ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है तो ऊपर वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं उत्तरी बिहार। ऊपर वाले एरिया को हम बोलते हैं उत्तरी बिहार,
और जो नीचे वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार। ठीक है, क्लियर है सबको, दक्षिणी बिहार। अब देखिए जो ये वाला एरिया है ना, ये आपको लगभग क्या हो जाता है 55,000 स्क्वायर किलोमीटर, थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे जाएगा 55,000 स्क्वायर किलोमीटर, और नीचे वाला एरिया हो जाता है आपको 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, या फिर किलोमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता है। अब देखिए जो मेन जानने वाला बात क्या है कि भाई देखिए जितनी भी रिवर है ना, यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, एक पैटर्न फॉलो कर रही है क्या, कि इधर से भी जो नदियां है वो यहीं आ रही है और इधर की भी जो नदियां है इधर ही जा रही है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखिए मान लीजिए कि ऊपर प्लेन एरिया है तो कोई नदी इधर भी जाती है, कोई इधर भी जाती है, कोई इससे मिलता है, कोई उससे मिलता है, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सारे तरफ का नदियां देखेंगे, चाहे इधर से उत्तर से आए चाहे दक्षिण से आए, सब जाके बीच में ही जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए इसको हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये हो गया बिहार, ठीक है, ये हो गया आपको बिहार। अब बिहार का जो संरचना है वो एक्चुअल में क्या है कि ऐसे है, इधर से भी उठा है और इधर से भी उठा, और बीच में जो है बिहार का क्या है कि गहराई है, बीच में गहराई है। इसी कारण क्या होती है कि जो इधर की नदियां हो चाहे इधर की नदियां हो, दोनों साइड की नदियां जाके क्या होती है कि बीच में ही गिरती है और जाके गंगा के साथ मर्ज होती है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों साइड की नदियां यहाँ ही क्यों आती है। ठीक है, अब देखिए गंगा पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो जब गंगा हमारे बिहार में एंटर करती है तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि किस जगह से गंगा जो है हमारे बिहार में एंटर करती है। तो ये चौसा नाम का एक जगह है, चौसा नाम का, जो कि बक्सर में है, यहाँ से गंगा माता जो है हमारे बिहार में एंटर करती है और फाइनली जाके जो BOB है यानी कि बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे ड्रेन कर जाती है बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है उससे होते हुए। ठीक है, अब आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि गंगा की लंबाई, ऐसे तो गंगा की जो लंबाई कितनी है 2525, कहीं लिखा रहता है कहीं 2510, लेकिन बिहार में जो गंगा की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई कितनी है? तो ये जो लंबाई हो जाता है आपको हो जाता है 445 किलोमीटर। ठीक है, देखिए ये फैक्ट है, बट इस तरीके से डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो ये फैक्ट भी आप जो लंबाई चौड़ाई है ये सारी चीजें भी आप याद रखें। ठीक है, तो ये हो गया आपको गंगा रिवर के बारे में। इसके अलावा और जो गंगा से आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि कितनी सारी जिलाएं हैं जहां से गंगा पास करती है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगी। उसके अलावा जो आप क्या करेंगे कि जिलों का भी नाम याद रखेंगे, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दे देगा कि कौन सी जिला है जिसे गंगा पास नहीं करती, 4 आपको ऑप्शन दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पास करती है, तभी आप सही लगा पाएंगे कि किससे पास नहीं करती। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपको गंगा से। अब चलिए हम चलते उत्तर में। अच्छा, एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे समझ लीजिए कि उत्तरी जो बिहार है जहाँ पे आपको हिमालयन रिवर है, और जो दक्षिणी बिहार है जहाँ पे पठारी रिवर है, तो ये इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है? तो देखिए ये हो गया हमारा बिहार। बिहार के उत्तर में क्या है? बिहार के उत्तर में है आपको हिमालय। ठीक है, नेपाल वगैरह सब क्या हो जाता है हिमालय में आ जाता है। और दक्षिण में अगर हम बात करें तो दक्षिण का जो एरिया है वो हो जाता है आपको पठार। तो हिमालयन रिवर्स जो होगी तो उसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि जब वो हिमालय से चलता है ना, हिमालय से तो क्या है कि 2 चीज होगी वहां पे। पहले तो हिमालय है तो भाई बहुत सारा वहां पे बर्फ है, सारी चीजें हैं, तो पानी जो है वहां से आपका क्या है पेरेनियल आएगी, वहां से पानी का जो फ्लो है बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है कि ढलान अच्छा है, ढलान होने के कारण क्या होता है कि जो पानी का जो गति है वो तेज हो जाता है। तो ऊपर का जो रिवर है उसकी यही स्पेसिफिकेशन है कि उसमें सालों भर पानी का जमाव होगा और जो रिवर्स की जो गति है वो फ्लो होगी। ठीक है, और नीचे वाले में क्या हो जाता है कि नीचे वाला जो है कि आपका होता है बरसाती रिवर। जब बरसात का दिन चल रहा है तो रिवर में बहुत ज्यादा पानी होगा, और जब बरसात का रिवर नहीं चल रहा है यानी कि जब बरसात का मौसम नहीं है तो यहाँ पे क्या है कि पानी का जो जमाव है वो आपका कम होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि भाई चलो हम जा रहे हैं जहानाबाद, तो देखते हैं क्यूल रिवर में नहाते आएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप गलती से भी नहीं करें। क्या पता चला कि आप गए जहानाबाद में रिवर में नहाने और जाके आप रिवर में डुबकी लगाने के लिए कूद गए और पता चला कि वहां से आप अपना हाथ पैर तोड़वा के चले आए क्योंकि रिवर में पानी तो है नहीं, इतना तक पानी होगा मैक्सिमम से, इतना पानी आप उसी में जाके कूद गए। ठीक है, तो क्या हाथ पैर ही तोड़वा के आइएगा ना। ठीक है, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। जब नहाने जाना भी होगा तो पानी भरा रहेगा तब जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस दोनों तरफ के नदियों में। अब आइए हम देखते हैं, पहले हम चलते हैं नॉर्थ बिहार के रिवर्स में। ठीक है, तो पहला हम चलते हैं, आपको कौन सा रिवर कवर करेंगे? तो पहला रिवर जो हम कवर करेंगे वो हो जाएगा घाघरा रिवर।
अब देखिए यहाँ पे ना एक जगह है, ठीक है, तिब्बत में, यहाँ से निकलता है आपको मापचा चुंगो, मापचा चुंगो, मापचा चुंगो ग्लेशियर, ठीक है। इसी मापचा चुंगो ग्लेशियर से क्या होता है कि आपका जो घाघरा रिवर है उसका ओरिजिन होता है, और यहाँ पे आके ये बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, और फाइनली सारण डिस्ट्रिक्ट में जाके ये जो छपरा है ना, छपरा, छपरा में ये जाके गंगा को ज्वाइन कर ले। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, इस रिवर में आपको याद रखना है कि कहाँ से ये इसकी ओरिजिन होती है, बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, और उसके बाद कहाँ पे जाके ये गंगा में मर्ज हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है इस रिवर से, तो देखिए आपका हो गया ये घाघरा रिवर, क्या हो गया, घाघरा रिवर। घाघरा से और क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका और नाम क्या होता है। तो देखिए जब ये यूपी में होता है ना, यूपी में, तो इसका नाम हो जाता है सरयू, ठीक है। और जब ये नेपाल में होता है ना, नेपाल में, तो इसी रिवर का नाम हो जाता है करनाली, इसी रिवर का नाम हो जाता है करनाली। तो ये दो क्वेश्चन है जो आपको बनते हैं कि यूपी में इसको क्या कहते हैं और इसको नेपाल में क्या कहते हैं, और ऑफ कोर्स बिहार में जब आता है तो इसको हम घाघरा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे रिवर पे। तो यहाँ पे एक है आपका पहाड़, जो पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा से आप देखेंगे तो एक रिवर निकलती है जो कि बिहार के, यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे एंटर करती है, बिहार में भैंसा लोटन नाम का एक जगह है जो कि पश्चिम चंपारण में है। तो भैंसा लोटन से ये एंटर करती है, और यहाँ से होते हुए गोपालगंज को टच करते हुए, गोपालगंज के बगल में आपको इधर सिवान को टच करते हुए, ठीक है, मुजफ्फरपुर को टच करते हुए, और यहाँ से क्रॉस करते हुए आपको वैशाली को क्रॉस करते हुए फाइनली ये जाके आपको कहाँ मिल जाती है, तो हाजीपुर में आके, हाजीपुर में आके जो गंडक रिवर है ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है, गंगा को ज्वाइन कर लेती है। तो आपने देखा यहाँ पे हो गया अन्नपूर्णा रिवर, यहाँ पे आपको भैंसा लोटन में एंटर करती है, ये पूछ सकता है, और तीसरा पूछ सकता है कि ये गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस रिवर से, गंडक रिवर से और क्या क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। तो देखिए गंडक रिवर का जो अदर नेम्स हैं, तो एक आपको इसको कहा जाता है नारायणी नाम से जाना जाता है, नारायणी, शालग्रामी, शालग्रामी है ये नहीं, नहीं है, ठीक है, शालग्रामी हो गया। उसके अलावा जो इसको हम गंडकी नाम से भी जानते हैं, गंडकी, तो ये सब नेम्स है गंडक के जिसके द्वारा ये जाना जाता है। उसके अलावा और जो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इसकी नहरों को लेके, ठीक है। तो कितनी सारी नहरें हैं यहाँ पे, तो टोटल 4 नहरें हैं यहाँ पे, 4 नहरें हैं। इस पे जो इंपॉर्टेंट है आपका हो जाता है तिरहुत, तिरहुत, तेऊर, तेऊर, सारण और त्रिवेणी, ठीक है। ये 4 ऐसे कैनाल्स हैं इस रिवर पे जो कि है, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये भी बहुत मेजर आपका जो है वो मेजर जो कैनाल्स हैं वो है, ठीक है। तो उसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस इससे नहीं बनेंगे। एक आपको पूछ सकता है कि मेजर सिटी कौन लाई करता है, तो एक यहाँ पे मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, आप 2 सिटी याद रखिएगा जो गंडक रिवर पे लाई करता है, यानी कि आता है। तीसरा हम चलते हैं बूढ़ी गंडक पे, ठीक है, बूढ़ी गंडक पे। तो बूढ़ी गंडक जो है ना, आपको यहाँ पे एक है सोमेश्वर फोर्ट, सोमेश्वर फोर्ट। और सोमेश्वर फोर्ट कहाँ है, तो बहुत इंटरेस्टिंगली आपको बता दें कि ये बिहार में ही है। बिहार की जो सबसे ऊंची पिक है सोमेश्वर पिक, जिसका जो हाइट हो जाता है आपको 880 मीटर, 880 मीटर। तो यहीं से क्या होता है कि ये बूढ़ी गंडक जो रिवर है उसकी ओरिजिन होती है, और यहाँ से ये क्या करता है कि पश्चिम चंपारण में एंटर करता है, पश्चिम चंपारण में एंटर करके के बाद फिर यहाँ पे आपको पूर्वी चंपारण में आते हुए मुजफ्फरपुर को क्रॉस करते हुए ये जो रिवर है जाती है, और जाते बेगूसराय वगैरह को क्रॉस करते करते ये खगड़िया में जाके ये क्या करती है कि गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी आएगा, मैं उससे आपको अवगत करा देती हूँ।
ठीक है। इस कंट्रोवर्सी से आप कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा कि बताएगा कि जो बूढ़ी गंडक है ना वो मुंगेर में ज्वाइन करती है, खगड़िया में नहीं। एक मांझी नाम का गांव है मुंगेर में, वहां पे ज्वाइन करती है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपके पास जिस तरीके के ऑप्शंस आते हैं उस पे आप जाइएगा और आप सारी चीजों को हालांकि पता रखिएगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से एंटर किया। अब बूढ़ी गंडक के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जान जाइए। इसका नाम है बूढ़ी, नाम है बूढ़ी, लेकिन ये चलती है सबसे तेज। ठीक है, उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं उसमें सबसे तेज चलने वाली जो रिवर है वो है आपकी बूढ़ी गंडक है। उसके अलावा एक और चीज जो इसके बारे में आप जान लीजिए कि उत्तर बिहार के आप देख रहे होंगे कि जितनी भी नदियां हैं, या फिर आप दक्षिण बिहार का भी देख लीजिए, सारी नदियों को आप मिलाइएगा ना तो देखिएगा ये जो है ना ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप दो फैक्टर याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी है और सबसे तेज चलने वाली नदी है। ठीक है, और नाम है इसका उल्टा बूढ़ी। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं बागमती रिवर के बारे में। तो जो बागमती रिवर है, बागमती रिवर है वो ये क्या है, बिहार के सीतामढ़ी में इस क्या करती है कि बिहार में एंटर करती है, और ओरिजिन जो है इसका है महाभारत रेंज, महाभारत रेंज। ठीक है, महाभारत की श्रेणियों से निकलता है। ठीक उसी तरह आप कमला को भी देखेंगे ना तो इसका भी जो ओरिजिन है ये भी महाभारत रेंज से ही है, दोनों ही आपको महाभारत रेंज से निकलती है। ये क्या है कि बिहार के सीतामढ़ी से एंटर करती है और ये फाइनली जाके क्या करती है कि बूढ़ी गंडक में ही मर्ज हो जाती है, और फाइनली ये भी अगर आप देखेंगे तो खगड़िया में ही जाके गंगा को ज्वाइन करती है। उसके आगे जब हम आते हैं तो ये है कमला रिवर। कमला रिवर को भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये क्या है, आपको महाभारत रेंज से निकलती है और बिहार के यहाँ पे एंटर करते हुए ये क्या है कि फाइनली जाके जो कमला रिवर है वो कोसी में मिल जाती है। तो आप कोसी के बारे में जान लीजिए। जो कोसी है ना वो गोसाई थान नाम का एक जगह है, गोसाई थान नाम का जगह है। ठीक है, तिब्बत के पहाड़ में, वहां से जो कोसी रिवर है उसकी ओरिजिन होती है, और वहां से ओरिजिन होने के बाद ये क्या है कि बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, और सुपौल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने के बाद क्या होता है कि ये फाइनली जाके एक कुर्सेला नाम का जगह है, कुर्सेला नाम का जगह है जो कि कहाँ है, बिहार के कटिहार में है। ये भी याद रखिएगा, आप जगह का भी नाम याद रखिएगा और क्या है कि डिस्ट्रिक्ट का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि हम लोग यूजुअली डिस्ट्रिक्ट का ही नाम याद करते थे, सोचते थे कि एग्जाम में हो जाएगा। लेकिन पिछले आप अगर 68 बीपीएससी का स्पेशली आप पेपर देखेंगे तो देखिएगा दरभंगा से एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कुछ आपको सोलर पावर प्लांट वगैरह को लेकर क्वेश्चन था, तो उसमें ये नहीं पूछा था कि दरभंगा मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में, ये उस पर्टिकुलर जगह का नाम दे दिया था। ठीक है, और उस तरीके के कई सारे क्वेश्चन थे जो देखे गए हैं पिछले 2-3 सालों में। तो हम लोग को क्या करना है कि जगह का भी जो नाम है वो याद रखना। ठीक है, तो गुसाई थान से निकला, सुपौल में एंटर किया और फिर कुर्सेला में कटिहार में आके गंगा को ज्वाइन कर लेता। ठीक है, ये हो गया आपका कोसी रिवर। अब देखिए जब बात आती है कोसी रिवर की तो भाई चर्चा कैसे नहीं होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवर है भाई कोसी रिवर। ठीक है, इसके बारे में पहले हम आपको एक फैक्ट बता देते हैं, उसके बाद जान लीजिए, तब हम आते हैं कहानी पे। जो कोसी रिवर है ना, यहाँ पे भी क्या है आपको कि डैम्स बने हुए हैं। ठीक है, कई सारे आपको राजपुर डैम, हनुमान नगर डैम यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके का, एक आपको हो जाएगा पूर्वी कोसी कनाल, नहरें भी हैं और डैम्स भी है, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। ठीक है, पश्चिमी कोसी नहर। ठीक है, ये दोनों क्या है कि कोसी रिवर पे बनी हुई है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके अलावा अब आइए हम कोसी के बारे में आपको बताते हैं। जो कोसी रिवर है वो इसकी जो फ्लो है एक तो ज्यादा है, सिंपल सी बात है, हिमालयन रिवर है। उसके अलावा इसका क्या है कि ये इसकी जो पाथ है वो इतनी जिगजैग है। ठीक है, एक देखिए, एक हो गया कि आपको हिमालय से आया तो ये बहुत ज्यादा वर्टिकल हो गया, वर्टिकल होने के कारण इसका स्लोप ज्यादा हो गया तो तेजी ज्यादा रहेगा, एकदम जहां भी जाएगा ऐसे एकदम एंटर करेगा ढम करके। उसके अलावा क्या हो गया कि इसकी फ्लो ज्यादा हो गई, इस कारण ये क्या है कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचर का बन गया ये रिवर। मतलब अगर मान लीजिए आप कि जैसे ये रिवर है, अगर इसकी चैनल ये है, अगर 1 डिग्री भी इधर उधर लिया ना तो पता चला है कि जैसे मान लीजिए कि आप घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं और अगर कोसी नदी ने क्या किया कि 1 डिग्री इधर ले लिया तो पता चला कि घर में टीवी देखते देखते आप गंगा नदी में जाके समाहित हो गए, और जब आंख खुला तो पता चला कि कहाँ है, तो हम बंगाल की खाड़ी में आ गए हुए हैं।
ठीक है। तो इतना ज़्यादा जो है ना इसका जो पाथ डाइवर्जन का केस है, और इस कारण से ये जो तमाम एरिया है जो आप इस एरिया को देख रहे हैं, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन आया रहता है और बहुत ही बुरा हाल है इस एरिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब भी बात आए, और इस कारण इसको आप जानते हैं कि क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक इसको कहा जाता है। बहुत ही दुख देने वाला ये रिवर है। हालांकि इस पे कुछ काम वाम चल रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा एक महानंदा की ट्रिब्यूटरी है मेची। महानंदा की एक ट्रिब्यूटरी है मेची, जो कि यहाँ से आके जाती है। तो यहाँ पे ये बात चल रहा है कि जो मेची नदी है उसको क्या है कि कोसी से लिंक कर दिया जाए, और इस पे काम भी चल रहा है। तो ये हो तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बट स्टिल यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम बना रहेगा। देखिए इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। रीजन क्या है ना कि ये जो एरिया है, देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सारा हो सकता है। ये जो एरिया है ये आपको यहाँ पे सुखाड़ रहा है, और ये जो एरिया है इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा रिवर है, इधर से भी रिवर आ रही है, इधर से भी रिवर आ रही है, प्लस गंगा ऑलरेडी पानी लेके आ रही है इधर से, और इधर से रिवर आकर और पानी ले, तो यहाँ पे तो पानी का जमा हो ही जाएगा ना। अब ये बेचारा जब अपना पानी लेके आएगा, और ये ऑलरेडी कमला का भी पानी ले रहा है, तो ये जब पानी लेके आएगा तो इसको तो जगह ही नहीं मिलता है ना। इसको जगह ही नहीं मिलता है कि भाई अपने पानी को अचानक से, जब वो बर्स्टिंग पानी जब आ रहा है, जब ऐसे करके आ रहा है, तो वो एंटर कहाँ करे। तो उस कारण क्या होता है कि इसका जो है ना वो बहुत ही रिवर डाइवर्जिंग बन जाता है। ये क्या कहते हैं, विद्रोही घातक रूप ले लेता है। ठीक है, तो इस पे काम करना जरूरी है। अब देखिए आते हैं अगला रिवर पे। तो अगला जो रिवर है उसका नाम है महानंदा। ये कहाँ से निकलता है, तो ये आपको निकलता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलता है बिहार में। और यहाँ से निकलने के बाद क्या होता है कि ये गंगा को कहाँ पे एंटर करता है, तो वेस्ट बंगाल में जाके मालदा नाम का एक जगह है, वेस्ट बंगाल में मालदा नाम का एक जगह है, वहां पे ये जाके गंगा को एंटर करता है। ठीक है, आपको हम आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कुल दो ऐसी बिहार है, दो ऐसी नदियां हैं। एक हो गया आपका ये दैट इज महानंदा, एक अजय। दो ऐसी नदियां हैं जो बिहार में गंगा को ज्वाइन न करके बिहार के बाहर ज्वाइन करती। ठीक है, उसके अलावा और कुछ है क्या जो आपको महानंदा से, यस महानंदा से एक क्वेश्चन आपको और बनता है। जैसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर पीवाईक्यूज देखेंगे तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा होता है कि कौन से ऐसे रिवर हैं जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, यूपी और बिहार दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, या फिर कौन सी ऐसी रिवर है जो यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, यूपी बिहार और झारखंड तीनों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, या फिर कौन सी ऐसी रिवर है जो बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो ये देखिए ये जो रिवर है महानंदा जो रिवर है ये आपका वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों के साथ ही सीमा साझा कर रही है। और सेम केस है यहाँ पे अजय रिवर के साथ, ये भी जो है आपको वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों के साथ ही बॉर्डर शेयर कर रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब देखिए क्या होता है कि जो नॉर्थ बिहार की जो नदियां हैं उससे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं हम साउथ बिहार में, और जैसे ही हम आते हैं साउथ बिहार में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवर दिखता है, हा मजा आ गया वाला इंटरेस्टिंग, जिसका नाम ही है कर्मनासा, जिसका नाम ही है आपका कर्मनासा, मतलब कर्म को नाश देने वाला रिवर। ठीक है, कर्मनासा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, कर लिया है, चलिए बाकी मैं आपको सारी चीजों का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए जो ये कर्मनासा रिवर है ना, इसका जो ओरिजिन होता है वो विंध्य पर्वत से होता है, विंध्य पर्वत से, यूपी से इसकी ओरिजिन होती है। और क्या होता है कि यहाँ से देखेंगे तो आप कैमूर से टच होते हुए ये बिहार में एंटर होती है, और जाके ये बिहार के बक्सर में चौसा नाम का जगह है, वही चौसा जहाँ पे गंगा रिवर भी बिहार में एंटर करती है, वहीं पे जाके ये गंगा को क्या करता है कि ज्वाइन करता है। कहाँ पे, चौसा में। पेन का कलर अब चेंज कर लिया जाए। ठीक है, तो चौसा में जाके जो है ये रिवर गंगा को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो देखिए कर्मनासा रिवर के बारे में क्या है कि कर्मनाश, इसमें कर्मों का नाश हो जाता है। तो आप एक बात बताइए, लोग कहता है कि इसमें नहाने से कर्मों का नाश हो जाता है, तो क्या अगर कोई बहुत महान व्यक्ति होगा, उसने बहुत अच्छा काम किया होगा, तो क्या वो कर्मनाशा रिवर में जाएगा तो उसका उसके जितने महानता थी वो नाश हो जाएगी?
हाँ देखिए, जाने के लिए वैसे लोगों का है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसने बहुत पाप किया हो, मर्डर वर्डर किया हो, तो वो सोचेगा कि ठीक है हम जाते हैं कर्मनाशा रिवर में नहा लेंगे और अपना जितना भी पाप किया उसको हम फॉर्मेट मार देंगे। तो वो ऐसा सोच सकता है, बट क्या उसके जाने से फॉर्मेट मारा जाएगा? जब वहां जाने से फॉर्मेट मारा जाता है तो लोग गंगा में इतना, जो अभी प्रयागराज में इतना भीड़ क्यों लगाया है लोग? हाँ, प्रयागराज में जाके लोग जो इतना डुबकी लगाया है कि भाई जो पाप है उसको हमारे धुल जाएंगे, 40 साल लाख साल बाद हुआ है, ये सारी जो अवधारणाएं लोग रख रहे हैं, तो उसका तो एक अल्टरनेटिव अगर देखा जाए तो एक परमानेंट हमारे पास कर्मनाशा रिवर भी है। हाँ, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई बुरा काम किया होगा तो अपना जाइए एक बार मन की संतुष्टि ले लीजिए, लेकिन जो अच्छे काम किए होगा वो मत जाइएगा, क्योंकि आपका अच्छे काम का भी क्या है कि कर्मों का नाश हो जाएगा इस मान्यता के अनुसार। तो ये हो गया आपका कर्मनाशा रिवर। अब देखिए, दूसरा जो रिवर है हमारा सोन रिवर। तो सोन रिवर में क्या होता है कि मैकाल श्रेणी से एक पहाड़ है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से एक रिवर का ओरिजिन होता है और ये जाके बिहार के रोहतास में जो है वो इंटर करता है बिहार में, और उसके बाद ये यहाँ पे जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, अरवल डिस्ट्रिक्ट है, इन सबको कवर करते हुए ये फाइनली जाके पटना के पास एक जगह है मनेर, ठीक है। मनिहारी नहीं, मनेर। कुछ लोग आपको ये जो महानंदा रिवर है इसको मनेर में जो मिलती है ऐसा कुछ दिखाएंगे। तो मनिहारी, त्रिपुरारी, सुकुमारी वाली मनिहारी नहीं, ये हो जाएगा मनेर। पटना के पास जो है वो मनेर है, ठीक है। तो मनेर में जाके ये क्या होता है कि गंगा से एंटर कर जाता है, ठीक है। तो सोन रिवर से देखिए आपको चीजें बनता है कि सोन ऐसी रिवर है ना जहाँ पे जो सबसे पुरानी, ठीक है, अगर आप देखेंगे जो सबसे पुरानी जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है या फिर जितनी भी पुरानी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो आपको कहा है कि सोन रिवर पे ही है। और सोन रिवर को जो हम पढ़ते हैं तो बेसिकली इसको हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, ईस्टर्न सोन कलान या कि पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको सबसे पुरानी परियोजना जो है यहाँ पे हो जाएगी, और साथ में ही ये एक ऐसी रिवर है जो एमपी से आती है, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखें, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बूढ़ी गंडक की अगर हम बात करें तो पूरे बिहार की सबसे लंबी नदी है बहने वाली, अपार्ट फ्रॉम गंगा के अलावा हम बात कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह अगर आप साउथ बिहार में देखेंगे तो ये सोन रिवर जो है वो सबसे लंबी नदी है इन सारे रिवर्स के कंपेयर में, और पूरे बिहार में ये हो जाएगी बूढ़ी गंडक के बाद दूसरी रिवर, ठीक है। समझ में आया? ये फिर से बोलूं, देखिए, सबसे बड़ी नदी जो गंगा के अलावा बात करें, गंगा को आप साइड कर दीजिए, गंगा के अलावा जो सबसे बड़ी नदी जो बिहार में बहेगी हो गई बूढ़ी गंगा, और दूसरी सबसे बड़ी जो नदी हो गई वो हो गई आपकी सोन रिवर, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा रिवर है वो है पुनपुन, ठीक है। पुनपुन जो है वो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होता है, छोटा नागपुर के पहाड़ियों से इसका जो है वो ओरिजिन होता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है कि बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है, वहां से फिर ये जाते हुए आगे अरवल को टच करते हुए फाइनली जाते हुए ये गंगा में जाके कहाँ पे मिलता है तो फतुहा में, गंगा में ये जाके आपको मिलता है फतुहा में। फतुहा एक जगह है जो पटना से कुछ किलोमीटर दूर पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रुकिए हम आपको दूसरे कलर से मार्क कर दिखाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है वो आप देखिएगा। इस एरिया को कवर किया, कौन सा एरिया हो गया, क्लियर समझ में आ रहा है? पटना, ठीक है। पटना में क्या होता है कि आप देखिएगा इधर से ये आई गंडक रिवर और इधर से आई आपको सोन रिवर, ये हो गया आपको सोन रिवर, ये हो गया आपको गंडक रिवर, ठीक है। और यहाँ पे चली गई आपको पुनपुन रिवर। तो जो पटना जो है ना वो तीनों नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे है, ठीक है। तीनों नदियों का आप देखिएगा कि एक तरीके से संगम हो रहा है। तभी नहीं कहा जाता है कि अगर आप एंशियंट टाइम की पढ़ेंगे अशोक का समय में और या फिर महाजनपद वगैरह में, तो कहा जाता है कि जो पटना है ना वो क्या था कि सारे तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। तो यही वो सारी नदियां हैं जो पटना को क्या है कि घेरती है, ठीक है। बीच में आपको हो गया गंडक और दोनों साइड से हो गया सोन और पुनपुन, क्लियर है? अब पुनपुन के बारे में हमने जान लिया कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से चलती है, यहाँ पे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हुए फाइनली जाके फतुहा में जो है वो गंगा से मर्ज हो जाती है। अब आया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवर जिसका नाम है फल्गु। अगेन इसका भी जो ओरिजिन है वो होता है आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही इसका ओरिजिन होता है।
और ये क्या करता है कि बिहार में एंटर करता है और बिहार में गया में, ठीक है, सबसे जो इसका स्पेसिफिकेशन है कि गया में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये जो फल्गु रिवर है वो दो नदियों के मिलने से बनता है, दैट इज लीलाजन एंड मोहाना। इधर से आती है लीलाजन और इधर से आएगी मोहाना। दोनों नदियां जब मिलेगी तो बन जाएगा क्या, फल्गु। ठीक है, तो फल्गु नदी जो है वो आगे जाके क्या होता है कि गया में जाता है और यही गया, और वही आपको पता है कि जब बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हम बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए देखते हैं, तो जो फल्गु रिवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फल्गु निरंजना, इसको निरंजना भी कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम है निरंजना भी है। इसी निरंजना नदी के कारण जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना तपस्या किया था, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये रिवर जो है आपको जाता है बोध गया से होते हुए। और एक अगर हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो जो पितृदान होता है, जो पितृ पक्ष जब आता है, तो पूरे हिंदुस्तान के आप देखते होइएगा कि हिंदू लोग जो होते हैं अपने जो पूर्वजों हैं उसके अस्थि को विसर्जन करने के लिए, पितृदान करने के लिए क्या है कि यहाँ पे इसी फल्गु और निरंजना नदी में जाते हैं, जो कि बोध गया में आपको आता है। ठीक है, तो ये जो है ये फाइनली जाके है जो गंगा में यहाँ पे मर्ज हो जाती है फल्गु रिवर। उसके बाद आप देखिएगा जो नेक्स्ट रिवर आता है आपको आता है क्यूल रिवर। क्यूल रिवर, इसकी जो ओरिजिन है ये भी आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू के हजारीबाग से, छोटा नागपुर प्लेट्यू के ये जो है ना ये आपका होगा कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेट्यू में पलामू से, ये है पलामू से, और ये होगा आपका हजारीबाग से। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है बट है सब एक ही प्लेट्यू, एक ही पठार से। ठीक है, यहाँ से ये निकला हजारीबाग से, और हजारीबाग से जाके क्या होता है कि ये फिर आपको गंगा में मर्ज हो जाता है, कहाँ पे जाके, तो लखीसराय में। लखीसराय जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जाके ये गंगा में मर्ज हो। तो यही वो रिवर है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें बहुत कम पानी होता है, जाके कूदिएगा मत, बहुत इतना कम पानी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिवर आता है वो है आपका अजय रिवर। तो अजय रिवर का जो ओरिजिन है वो आपको बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में ही है। जमुई आपको पता होगा कि इधर के जो एरियाज है वो पठारी एरिया है, तो बिहार में भी यहाँ पे पठार है, और यही जमुई डिस्ट्रिक्ट से क्या है कि अजय डिस्ट्रिक्ट का अजय जो रिवर है उसका ओरिजिन होता है, और फिर ये जाके पश्चिम बंगाल में यानी कि वेस्ट बंगाल में कटवा नाम का एक जगह है, कटवा नाम का एक जगह है, उसी कटवा में जाके जो अजय रिवर है वो गंगा को ज्वाइन करता है। तो कुल दो ऐसे रिवर हो गए जो वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, हो गया आपका अजय और दूसरा हो गया आपका महानंदा। ठीक है, और आप जान लीजिए पूछेगा क्या, अगर हम आपसे ये पूछे कि कौन सी ऐसी रिवर है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो ऐसी कितनी रिवर होगी, ऐसी कितनी रिवर होगी? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको, पहला देख रहे होंगे कर्मनाशा, इधर ये आपको उत्तर प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश और इधर बिहार दोनों से ही बॉर्डर शेयर कर रही है। दूसरा आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे घाघरा रिवर, ये इधर से उत्तर प्रदेश और इधर से बिहार दोनों के साथ ही बॉर्डर शेयर कर रही है। और तीसरी आप देखेंगे इधर पे हो गया गंडक, जो इधर उत्तर प्रदेश और इधर बिहार दोनों के साथ ही बॉर्डर शेयर कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कुल 3 ऐसी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, और 2 ऐसी नदियां हैं जो वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी इस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ भी छूटा है क्या, कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपको लगा है कि इसमें छूटा है और किया जा सकता है? अगर आपको लगे कि कुछ भी छूट रहा है, एक भी पॉइंट, जो एक भी तरीके का जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पे हम बताने में चूक गए हैं, तो आप प्लीज उसको कमेंट करके बताइएगा। अगली बार से मैं इस लेक्चर में उस चीज को जरूर से जरूर इंक्लूड करना चाहूँगी। मेरे समझ से हमने जितने चीजें हुआ, जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने सारे को कवर कर लिया है, बट फिर भी आपको लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए इस पे, जो कि आपको पूछा गया है 65वीं बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, 65वीं बीपीएससी में आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, आपसे मैंने बताया है कि बिहार में ऑलरेडी बताया है कि पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन कि कितने बिहार में ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो गंगा से गंगा के किनारे सिचुएटेड होते हैं। तो देखिए इसको मैं आपको इमेज से समझाती हूँ। मान लीजिए ये हो गया आपका गंगा रिवर, ये हो गया गंगा रिवर, मैया गंगा जो हमारे बिहार को बीचों बीच डिवाइड कर रही है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डिस्ट्रिक्ट काउंट करके बताती हूँ। पहला डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे बक्सर, दूसरा हो गया भोजपुर, तीसरा हो गया आपका सारण, चौथा हो गया पटना, पांचवा हो गया वैशाली, छठा हो गया आपका समस्तीपुर, सातवां जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बेगूसराय, आठवां हो जाएगा आपको खगड़िया, नौवां हो जाएगा भागलपुर,
और 10वां जो हो जाएगा आपको कटिहार हो जाएगा। इसमें 1-2 डिस्ट्रिक्ट है जो जरूर छूटा है, आइए हम इसको देखते हैं। पहला हो गया बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, ठीक है, वैशाली, उसके बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद हो गया आपका बेगूसराय, बेगूसराय के बाद हो गया आपको लखीसराय, लखीसराय के बाद खगड़िया, देन यहाँ पे मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल 12 ऐसे जिले हैं जो कि आपको गंगा नदी के साथ क्या करते हैं कि अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, 65th बीपीएससी में इसमें से क्वेश्चन पूछा भी गया है। उसके अलावा और क्या याद रखना है आपको? इन सारों का नाम, इन सारे का आप नाम याद रखेंगे, ताकि जब आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो उसके किनारे सिचुएटेड है या नहीं है, तो आप याद रखिएगा। उसके अलावा और क्या याद रखेंगे आप? पश्चिम से पूरब की ओर सजाते हुए इसका नाम याद रखेंगे, और पूरब से पश्चिम की ओर सजाते हुए इसका नाम याद रखेंगे, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूरब से पश्चिम अरेंज कीजिए या फिर पश्चिम से पूरब अरेंज। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं। अब ये देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द गंगा इज द लॉन्गेस्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा है कि गंगा जो सबसे लंबा है बिहार में, 12 डिस्ट्रिक्ट से गंगा पास करती है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम चलते हैं तो देखेंगे पटना, ठीक है, अगर हम आते हैं पटना में, तो यहाँ से पटना में गंगा स्टार्ट होती है और चलते 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 जो ये रुकती है वो रुकती है आपका कुछ यहाँ पे, ठीक है, कुछ यहाँ पे रुकती है। तो आप देखेंगे कि पटना वो डिस्ट्रिक्ट है, पटना वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें गंगा जो है वो सबसे ज़्यादा लंबाई तय करती है, यानी कि इतना जो कुल एरिया है उसमें जो रिवर है अपनी लंबाई तय कर रही है। तो जो सबसे ज़्यादा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पटना में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा पटना। पहले वाले का आंसर हो गया 12, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें हो गई गंगा रिवर और भी जो नदियां हैं बिहार के, उसके बारे में हमने सारी चीजें अप्रोक्स कवर कर ली हैं। उसके अलावा एक लास्ट में क्वेश्चन जो मैं आपके लिए देके जाऊंगी, ऑलरेडी मैंने इस लेक्चर में डिस्कस भी किया है और आपके लिए देके जाऊंगी कि फल्गु जो एक सेक्रेट रिवर है वो किस 2 रिवर के मिलने से बनता है, ठीक है। फल्गु विच इज फ्लोइंग इन बिहार इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द 2 फॉलोइंग रिवर्स। कौन सी 2 नदियों के मिलने से जो फल्गु रिवर है वो बनती है? फल्गु, उसका दूसरा नाम निरंजना भी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें से इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद मैं आपको आती हूँ, फिर अगले सेशन में मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू एवरीवन।